नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में भारी उठापटक हो रही है। अब आगे भाव यहां से कहां जा सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेटल्स फोकस से हर्षल बारोट जी हैं। नमस्ते हर्षल भाई, स्वागत है और सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार वीरेंद्र और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। सो हर्षल भाई, अगर हम देखें तो लास्ट 1 मंथ काफ़ी वोलेटाइल रहा है और ख़ास तौर पे अगर हम 2026 की शुरुआत देखें तो आपको क्या लगता है कि ये जो शुरुआत है ये काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जा रही है? जी बिल्कुल, आई थिंक जो इस साल की शुरुआत ही हुई है वो नए जियोपॉलिटिकल टेंशन से हुई है। जो यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया, तो वो अटैक के बाद मार्केट में ये अनसर्टेनिटी है कि अब यूएस ईरान पे भी अटैक करेगा। वो ग्रीनलैंड को भी एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। कोलंबिया पे भी अटैक की बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम मार्केट में था रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो मार्केट में बिल्ड हुआ था, अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये शायद मार्केट में रहेगा और लंबे समय तक। तो गोल्ड में कोई भी बिकवाली करने के लिए बेसिकली किसी में कन्विक्शन नहीं है, जबकि सबको लगता है कि हाँ भाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चले गए, बट जो सेलिंग में कन्विक्शन है या प्रॉफिट टेकिंग का कोई इंसेंटिव है फिलहाल लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। और जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट्स में, जियोपॉलिटिकल कह लो, टैरिफ्स को लेकर कह दो, वो अभी भी बरकरार है। तो आई थिंक ये गोल्ड प्राइसेस को और ऊपर ही लेके जाएगा। मेटल्स फोकस का क्या अनुमान है? हमारा अनुमान अब इस साल पहले हमारा टारगेट था 4,800 5,000 तक का। अब हमने उसे रिवाइज करके हम 5,200 से 5,500 तक के भी लेवल्स हाईज में गोल्ड के देख सकते हैं। तो थोड़ा रिवीजन डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर आया है, उस वजह से हमने जो है अपने टारगेट्स ऊपर कर दिए। तो आप ये समझ ही चलिए कि $5,000 जो है वो डेफिनेटली अब नेक्स्ट टारगेट है गोल्ड के लिए। और डाउन साइड में एनी रिस्क, कोई रिस्क है जो डाउन साइड ले जा सकता है, या कितना रिस्क है उस पर्टिकुलर फैक्टर का? जी बिल्कुल, तो आई थिंक डाउनसाइड रिस्क में 2 से 3 फैक्टर मैं कहूँगा। एक तो यूएस में टैरिफ पे रूलिंग आनी है सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ्स को कहती है कि वो इलीगल है, वो नहीं लगा सकते, तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है, सिग्निफिकेंट 10 से 20% का। क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस है, मार्केट लोग यूनिवर्सली जो तेज़ी चल रही है गोल्ड में, तो डेफिनेटली वो 15-20% का करेक्शन मार्केट में आ सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि यूएस में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है। तो अगर ट्रम्प की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो है, अगर ये हार जाती है और डेमोक्रेट्स यूएस में एक हाउस में अगर मेजॉरिटी में आ जाते हैं, तो फिर से मार्केट में एक्सपेक्टेशन हुई कि शायद ट्रम्प की जो इतनी वॉलेटाइल पॉलिसीज़ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्शन मिड टर्म हार जाएंगे। तो तब उस सिनेरियो में भी करेक्शन आ सकती है। तीसरा सिनेरियो है कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन जो है स्टिकी है, लास्ट 1-1.5 साल से देखिए, तो फेड के 2% का जो टारगेट है उससे कंसिस्टेंटली ऊपर यूएस का इन्फ्लेशन चल रहा है, 2.5, 2.7, 3%। तो अगर फेड, जो मार्केट इतनी आशा लेके बैठा है कि फेड और 2 रेट कट्स करेगा, फेड का अगर आउटलुक चेंज होगा और फेड ने कहा कि हम रेट कट्स बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मार्केट में फिर से एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। और सिल्वर को कैसे देख रहे हैं आजकल? सिल्वर की वॉलेटिलिटी, मतलब जो पहले 1-2 डॉलर बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी मानी जा रही थी, आजकल 4-4, 5-5 डॉलर की वॉलेटिलिटी हो रही है। जी बिल्कुल, तो आई थिंक सिल्वर तो हमेशा से वॉलेटाइल रहा ही है, लेकिन ये पेस से जितनी बड़ा है कि वो $60 से लेके $80 तक नॉन स्टॉप बढ़ा, फिर सीएमई पे 2 बार मार्जिन हाइक्स हुई, उस वजह से करेक्शन आया है। लेकिन सिल्वर में जो स्टोरी है डेफिसिट की, शॉर्टेज की, वो कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रही है, क्योंकि यूएस में टैरिफ्स की अभी तक अनसर्टेनिटी है कि सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशंस के बाद यूएस क्या करता है। दूसरे का अनसर्टेनिटी है वो चाइना के एक्सपोर्ट्स को लेके है। हालांकि हम मानते हैं कि चाइना से कोई ऐसा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट दैट के लोगों को लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट में वो डर है कि शायद चाइना भी कोई रिस्ट्रिक्शन ला देगा। तो कहीं ना कहीं चांदी है दुनिया में, लेकिन वो एक से दूसरे लोकेशन मूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि लोगों को डर है कि कोई टैरिफ्स आ जाएंगी। तो उस वजह से एक्चुअल फिजिकल मार्केट में चांदी की अवेलेबिलिटी जो है वेस्टर्न मार्केट्स में, लंदन में, सब जगह पे एक तरीके का शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत सारी ईटीएफ बाइंग की वजह से भी जो है लंदन में जो स्टॉक्स है चांदी के, वो ईटीएफ्स में लॉक्ड है। तो फ्री फ्लोट जो कहते हैं, जो अवेलेबल चांदी होती है, वो कम है। तो चांदी में डेफिनेटली शॉर्टेज है मार्केट में। और क्योंकि चांदी ओवरऑल अगर आप इन टर्म्स ऑफ साइज़ देखें तो गोल्ड से बहुत ही छोटा मार्केट है, तो उसमें प्राइस मूव्स हमेशा बढ़ी ही आएंगी। तो हमें लगता है कि चांदी में एनीवेयर बिटवीन 85-90
और बहुत ज़्यादा अगर बुलिशनेस मार्केट में रही तो $100 की भी यू कैन नॉट रोल आउट $100 इन चांदी। बट ये ज़रूर है कि चांदी में डाउन साइड रिस्क जो है वो गोल्ड से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर गोल्ड में 10 से 15% करेक्शन आया तो चांदी में शायद वो करेक्शन 30 से 40% का भी हो सकता है। तो उस बात के लिए हमेशा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि चांदी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। एक चीज़ मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया है कि जो टैरिफ है गोल्ड के ऊपर, टैरिफ क्लैरिटी आ गई यूएस में, पर फिर भी गोल्ड उस तरह से मूव नहीं हुआ जितना मूव होना चाहिए। सेम कहानी अगर चांदी के साथ होती है, चांदी को भी टैरिफ को लेकर क्लैरिटी आ जाती है और मान लीजिए कह देते हैं कि नहीं लग रहा है टैरिफ, तो अगर वो मूव नहीं हुई और लोगों ने सोचा कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, वो एक एंगल हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल से प्राइजेस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए फिलहाल कॉमेक्स में जो चांदी मूव हुई थी टैरिफ के डर से, वो नॉर्मल लेवल से 2 से 3 गुना यूएस में चांदी पड़ी हुई है। तो यूएस एक्चुअली यस बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, बट फैब्रिकेशन जो है चाइना की ज़्यादातर इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन चाइना में होती है, ज्वेलरी डिमांड ज़्यादा इंडिया में होती है। तो कहीं ना कहीं वो यूएस में चांदी रखने का इंसेंटिव नहीं है अगर टैरिफ्स नहीं है तो इवेंचुअली जो मार्केट में कंज्यूमर मार्केट है वहीं पे चांदी को मूव करना है, और जहाँ उसका प्रीमियम ज़्यादा है वहाँ मूव करना है। तो आई थिंक अगर अक्टूबर जैसा सिनेरियो आ गया जब इंडिया में इतने ज़्यादा प्रीमियम्स थे, अभी का सिनेरियो है जब चाइना में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो उस सिनेरियो में कोई यूएस में क्यों होल्ड करेगा, कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन यूएस में चांदी क्यों होल्ड करेगा। तो एक बार वो चांदी बाहर निकल के आएगी तो डेफिनेटली प्रीमियम्स भी कम हो जाएंगे, और ये जो शॉर्टेज की स्टोरी है शायद वो लोगों को रियलाइज़ होगा कि हमें चांदी जितनी चाहिए उतनी तो मिल रही है, तो कोई शॉर्टेज है नहीं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि वो उससे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा चांदी को। चलिए हर्षल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।